एक बार बधाई देते हैं सर, आप कर देते सर, एक बार सभी लोग बधाई देते हैं सर। जो उत्साह, जो जुनून एक महिला होके खुशी मैम के अंदर है, वो कई पुरुषों के अंदर मैंने कुछ दिनों पीछे नहीं देखा। तो एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए खुशी मैम टाइगर पे, खुशी मैम बहुत बधाई, खुशी मैम वो आजमगढ़ की तरफ से जी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बिल्कुल खुशी मैम, आज से जोरदार बधाइयां। थोड़ा सा मैं लेट हो गया गाड़ी खड़ी करने में, कोई बात नहीं सर, जल्दी करिए सर, 10 सेकंड का टाइम है, करिए करिए। तो ये बोलेंगे, कोई बात नहीं सर, जी बिल्कुल ठीक है, ओमकार सर जो पीछे हुए खुशी मैम को हम ये बोलेंगे कि सबमिट की शेरनी, जिन्होंने सबमिट को हमेशा जो है एक नंबर पे रखा, चाहे सबका मोटिवेशन डाउन हो गया तो भी जंगल में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं थी तो मतलब कुछ भी आप किसी कोई कुछ भी सर हो जाए, क्या है ना कि वो चाहे 125 लोग थे, चाहे 150 लोग थे, जो हम लोगों ने 200 लोगों के बाद सीधे जब घट के 100 में 100 बचते हैं तो भी इधर अपना 100% देने का काबिलियत, 100% अपना देने की काबिलियत। वो कहते हैं ना, जीतने के लिए आपको 100% देना पड़ता है, तो खुशी में हमने अपना 100% दिया है। आप लोग जितने भी लोग एक्टिव रहे, सब लोगों को एहसास हुआ होगा। मैं कोई जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उतनी ही कर रहा हूँ जितना मैंने देखा। थैंक यू सर। जो सच है सर, जो सच है, तारीफ क्या है, तो क्या है नहीं सर कि जो जिसके काम जो काम करता है उसको मिलना चाहिए ना, कि भाई मैंने इतना किया तो मुझे मिलना चाहिए ये बात, उसके लिए तो हकदार भी होता है सर ना, क्योंकि वो यही इसी की तो उम्मीद होती है, बाकी तो सब चीजें तो ऑटोमेटिक मिलती है। बिल्कुल सर। तो हम लोग सर आगे सालम सब कुछ कहना चाह रहे हैं और विजय सर से दोनों से बातचीत कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर, अब आप लोगों का टाइम है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सालम सर, आप नोट कर लीजिए। जी 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 सर, एक लाइन बस बोलना था खुशी मैम के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बहुत उतार चढ़ाव हुए एक साल के अंदर, और एक टाइम ऐसा था कि 500 से ज्यादा लोग जूम पे होते थे, और एक टाइम ऐसा भी आया कि 100 के आसपास लोग रहते थे, लेकिन जो दृढ़ता और विश्वास के साथ खुशी मैम ने प्रेजेंटेशन किया, कभी ये नहीं लगा कि वो अपने उससे डिगी हिम्मत से, उसी हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने लगातार प्रेजेंटेशन किया और एक लय में किया। तो इसके लिए टीम टाइगर की तरफ से खुशी मैम को बहुत बहुत बधाई, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सालम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि एक छोर पे पूरा कंटिन्यू लगे रहे जो भी है, और सेम वही एक्साइटमेंट। तो बिल्कुल विजय सर से बातचीत करके, हम लोग ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करेंगे सर, तो बस अगर बधाई देना है तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए, बाकी सभी लोगों ने बधाई दी है। जी ब्रिजेश सर अनम्यूट कर लीजिए, फिर हम लोग ब्रिजेश सर से बात करेंगे। जी ब्रिजेश सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी सर, और आज कुछ बोलने के लिए है नहीं, अनिल सर ने इतना ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन फिर भी उसी में काट छाट के अब क्या ही बोलूं कि सूरज को फिर चिराग दिखाना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी इतनी सारी बातें बोली हैं सर ने, तो जो भी सर ने कहा ये 100% सत्य है। अभी नाम और फेम की बात हो रही थी, तो मैंने बहुत साल पहले सर एक चीज पढ़ी थी कि दुनिया में या तो आपका काम ऐसा हो कि सुनते ही नाम हो जाए, आपका नाम, और या तो फिर पूरी दुनिया में काम ऐसा हो कि सुनते ही आपका नाम हो जाए। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो हम काम ऐसा कर लें कि हम उस काम की वजह से जाने जाएं, और या तो फिर हम नाम ऐसा कर लें उस नाम की वजह से जितने सारे हमारे काम हैं वो हो जाएं। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। खुशी मैम से तो कंटिन्यू दिन में 2-4-5 बार बातचीत होती ही है, हमारी टीम में है, हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना बोलते हैं जिसको। जो कुछ मैंने कहा उस पे अमल किया उन्होंने, एक एक बात पे, तो कंग्रेचुलेशन भी है और धन्यवाद भी है।
और सबसे बड़ी खुशी का दिन ये है कि मैं पिछले 2.5 साल का समय हो गया है कि मैडम को कंटिन्यू मोटिवेट कर रहा हूँ, कंटिन्यू सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक ही सूत्र है। जैसे सूत्र होता है ना, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल। या तो हम किसी को छेड़ते नहीं है, और छेड़ते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं। तो हम भी जिद्दी हैं। मैंने भी प्रण किया था कि मैडम ने एसबीजी में बहुत अच्छा काम नहीं किया, जी जी में होम आईटी में समिट में, लेकिन एक ना एक दिन मैडम काम करेंगी। आज वो दिन आया है। मैडम का 10 डायरेक्ट और 25+ की टीम 1 महीने के अंदर कंप्लीट। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की सर बात 1 है। महीने में नहीं सर, सिर्फ 1 हफ्ते में। हाँ ठीक है मैडम, काउंट नहीं किया दिन, सॉरी इसके लिए। तो ये एक गर्व की बात है और इससे एक हमें सीख मिलती है कि यदि हमारा प्रयास निरंतर रहता है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर हो। सफलता एक ना एक दिन मिलती ही है। रख हौसला, ये लाइन चरितार्थ साबित होती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये लाइन सर चरितार्थ होती है, सत्य साबित होती है कि प्रयास, अनिल सर ने बोला है कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, तो हमारा प्रयास जो है वो निरर्थक नहीं होता है। बस जरूरत होती है कि हम तब तक प्रयास करते रहें। स्वामी विवेकानंद जी ने भी संस्कृत में एक लाइन कही थी, उठसत जागत प्राप्त्यात् बोधयन्ति, उठो जागो और चलो, तब तक लगे रहो जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए। तो यदि हम निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल को पाते हैं। तो कंटिन्यू प्रयास करने वालों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। तो कर्म करने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जो लोग कर्मयोगी हैं वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सुई से लेके जहाज तक जितने भी निर्माण हुए हैं एक मनुष्य ने ही किए, जबकि 84 लाख योनियां, मनुष्य के अलावा किसी ने कोई निर्माण नहीं किया। तो सब कुछ हो सकता है इस धरातल पे, सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बस कर्म करने का यदि जज्बा है हमारे अंदर, पेशेंस है हमारे अंदर, और उस समय तक हम कर्म कर सकते हैं जब तक हमारी मंजिल हमको नहीं मिले, तो वो हमें मिल सकती है। बाकी बहुत कुछ है सर कहने के लिए, लेकिन हम समझ रहे हैं कि काफी लोग वेटिंग में है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, उससे पहले आप नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन समय देने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच बढ़िया सर, क्योंकि आपको सर रोज बात होती है तो रोज तारीफ करो तो इतना दिक्कत है। नहीं सर, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जो हमारी भावनाएं हैं, जो अंदर आत्मा की आवाज है, तो बिल्कुल सर हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि गिरी सर के पास मैडम सुबह नहीं, बाकी ठीक है सर, थैंक यू। उसके लिए हम खुद ही स्टॉप धीरे-धीरे ले रहे हैं। हम चलते हैं डायरेक्टली गिरी सर के पास, गिरी सर से बातचीत करके फिर हम लोग सेशन बिगिन करेंगे। तो बिल्कुल गिरी सर से भी जानते हैं थोड़ा। सर थैंक यू सो मच सर। और मैं तो बिल्कुल बधाई देना चाहूंगा खुशी मैम को, क्योंकि जो लोग प्रेजेंटेशन करते हैं वो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेजेंटेशन को करने के लिए और उसको निभाने के लिए कितनी सारी चीजें दिमाग में चल रही हो। तो आपने जितनी भी जर्नी तय करी है ना, ये जर्नी आज जो है इतने सारे लोगों ने तारीफ के रूप में और जो है बधाई के रूप में आपको जो है उसका एप्रिसिएशन दिया है, आप लौटाया है ना। और आपकी वजह से जितने भी लोग आज यहाँ पर, मैं तो यही कहूंगा कि बड़े लेवल पे जा रहे हैं, जो
ऑफिसर बने हैं, कोर बने हैं ओमकार जी जैसे हाल फिलहाल में, और पीछे कुछ काफी लोग बने पिछले 1 साल के अंदर, अलग अलग रैंक जिन्होंने लिए, क्योंकि आपने उनको वो फ्रीडम दी। आपने 1 घंटे का जो जूम संभाला ना आकर के, आपने वो फ्रीडम दी कि लोग अपने फील्ड में जाकर के अपने जो भी हमारी चीजें चल रही हैं उसको डिस्कशन कर सकें। और इसका नतीजा ये है कि हम लोग चलते चलते यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आप वहां सामने थे कि भाई, और सब लोग निश्चित थे कि भाई ठीक है 8 बजे का टाइम है, खुशी मैम आ जाएंगी। अभी हम सब लोग निश्चित है 7 बजे का टाइम है, और कोई हो ना हो मैडम जरूर वहां पे रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो फ्रीडम आपने दी ना, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से डिस्कशन करने और टीम वर्क करने का जो मौका मिला, उसके लिए भी आपको जितना धन्यवाद किया जाए कम है। हर एक की सफलता में आपका योगदान है। जितने लोगों ने भी अभी तक जो भी हासिल किया है ना, हर एक की सफलता में आपका योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि आपने जो फ्रीडम दी वो सबसे बड़ी है। और डेफिनेटली, और इस बात को भी बोलना मैं चाहूंगा जरूर कि एक फीमेल होने के बावजूद भी ये कोई वो नहीं है कि फीमेल नहीं करती है, लेकिन एक फीमेल होने के बावजूद भी आपने अपने आप को जिस तरीके से, बाकी बहुत सारे काम होते हैं फीमेल्स को घर में, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके बावजूद भी आपने अपने आप को यहाँ पे बनाए रखा, और दिन प्रतिदिन अपने आप को जो निखारा आपने, और साथ ही साथ जो चीजें आपने, अनिल सर की बात को मैं कोट करना चाहूंगा, जो 4-5 कोट आपने दिए ना, ना हम गॉड है ना हम फ्रॉड है ना, तो ये कोड जो है और ज्यादा मजबूती दे गए सभी कम्युनिटी को। और जिनसे भी डिस्कशन हुआ उन्होंने जूम पे आके जब वही बात सुनी तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ। तो आपने जो कुछ किया है कम्युनिटी के लिए, वो जितनी तारीफ की जाए मैं तो ये कहूंगा कम है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें काम से पहचान मिलती है, आप उनमें से। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना 1 साल का समय जो जर्नी आपने तय करी, आपकी तारीफ में लोग बोलते रहेंगे मुझे मालूम, लेकिन शब्द कम पड़ेंगे। समिट के जो भी इतिहास आगे लिखा जाएगा, जितना बड़ा होगा, जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं, तो उनमें अगर कुछ लिस्ट होगा नहीं ना नाम की, आपके नाम को कोई बोल नहीं सकता, वहां पे रहेगा अपना नाम लिखा। और सभी टॉप लीडरशिप में आप रहेंगे, चाहे आप कितनी बड़ी टीम बनाए छोटी बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी बड़ी अर्निंग करें नहीं करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉप लीडरशिप में जो सपोर्ट आपने दी है उसमें हमेशा आपका नाम रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 1 साल की जर्नी को। और अभी आधे रास्ते पे हम लोग पहुंचे, आगे की जर्नी में और आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि आप इसी तरीके से और ज्यादा अपने आप को निखारते जाइए, और ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी कम्युनिटी को जो आपसे उम्मीद है उनको पूरा कर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी सर। Yes, of course, of course. This is the best part of yours, ना, कि किसी भी परिस्थिति में तैयार रहना है। बिल्कुल जी। और चूंकि सर मैं प्रेजेंटेशन में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ही मेरे मेंटोर है, मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है, तो सर बस खुशी नहीं, आप ये आपकी हम्बलनेस है, ये आपका जो है सम्मान देने का तरीका है। आपने अपने आप को बहुत डेवलप किया है, एनीबॉडी कैन सी, कोई भी देख सकता है इस बात। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन सो फार, और आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे, और हम सबको फ्री रखेंगे ताकि हम और ज्यादा मेहनत करके जो भी चीजें करनी है वो कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर मच। सर 1 मिनट मुझे भी मिल जाए। बिल्कुल सर, मिल जाएगा सर, मिलेगा सर, बिल्कुल अभी की बात कर रहा हूँ सर, आपको ही आ रहा है बिल्कुल। आप ओमकार जी आपका बनने के बाद पहली स्पीच है सर, जरा मजबूती से है ना, और बनने के बाद आपकी। तो ओमकार सर आपके पास ही आ रहे हैं। ओमकार जी के पास हैंड रेज किए थे मनोज जी, उनके पास बातचीत करके फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो जी ओमकार जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी 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 सर, खुशी मैम का हम लोग रेडी हैं। हम लोग अगर दिल से नहीं थैंक यू बोल पाएंगे तो समझ लीजिए रीढ़ नहीं उतरेगा। खुशी मैम का जो भी फायदा हुआ, प्रेजेंटेशन करते करते मैच्योर लीडर बन गई आज हम लोगों के अंदर, उनकी छवि बहुत स्वच्छ है। तो कम से कम ये डेवलपमेंट उनका पर्सनल हुआ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता शायद कि उनकी वजह से पता नहीं कितने लीडरों के अंदर बहुत कुछ मिल गया। जो शब्द उन्होंने दिया ना हम लोगों को, हम ना तो गार्ड है ना तो फ्रॉड है, ये इतना क्लिक करता है कि अब कोई ये नहीं कहता कि भाई हम गारंटी ले रहे हैं तुम लगाओ पैसा।
कभी हम लोगों को मुंह से ये नहीं निकलता, हम लोग सीधे वही लाइन बोल देते हैं खुशी मैम की कि भाई देखिए गारंटी वो 2 ही लोग लेते हैं। खुशी मैम हमारे प्रेजेंटेशन में रोज बताते हैं। तो कभी कभी मैं एक लाइन बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं किस्मत खराब है, जैसे विधि चंद कभी कभी कहते हैं सर हमारी किस्मत है खराब, मैं कहता हूँ कि सर रोज पेपर में निकलता है, जहाँ भाग्य फल निकलता है ना, वहाँ लिखा होता है कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है, रोज लिखा होता है, सबसे ऊपर वही लिखा है भाग्य आपके कर्म से बनता बिगड़ता है। तो मैं वही अपने लीडर्स को कहता हूँ कि समय किसी का कभी खराब नहीं होता, जो कर्म आप करते हैं उसी हिसाब से भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो रोज पेपर में निकलता वो लाइन आप नहीं पढ़ते, राशि फल जरूर पढ़ लेते हो आप। तो ये खुशी मैम के लिए भी हम लोगों के दिलों में बहुत इज्जत है। हम लोगों की ड्यूटी, जैसा कि गिरीश सर ने कहा ना, कि अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं करती तो किसी न किसी को कभी न कभी संभालना पड़ता ना, तो वो तो हम ही लोगों का समय बचाती हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद खुशी मैम को, अब बहुत बहुत बधाइयाँ, और भगवान करे कि आपका प्रेजेंटेशन और बढ़िया हो, कभी आप हजारों का कभी मंच संभालने को मिले तो भी आप ऑफलाइन भी कर सके। इस दुआ के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट सर। 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, देख लेंगे सर। आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतना स्ट्रांग बनाया कि ऑफलाइन भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम सर। जी मैम सो जी, मच। थैंक यू मैम। थैंक यू ओमकार सर, बिल्कुल सर शानदार। बिल्कुल वही है सर, खुशी मैम के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि डेली हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला, हर दिन कुछ न कुछ नया मिला है। तो बिल्कुल हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे मनोज सिंह जी से, उसके बाद फिर पंकज जी से बातचीत करके। जी मनोज सिंह जी, आप एंडरेज किए हुए थे, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विंध्याचल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज काफी दिन बाद मैं कैमरे में आया। एक्चुअल में मैं जूम पे रहता था लेकिन कैमरे में नहीं आता था। रियल में कुत्ते मैम इस प्रशंसा की पात्र हैं। कहा जाता है कि नारी शक्ति जो है ना, रियल में हमारे शास्त्रों में बताया कि वो लक्ष्मी है, सरस्वती है और दुर्गा है, तीनों रूप में है सर। और कहा जाता है कि अगर पेशेंस की चरम स्थिति बताया जाए ना तो वो नारी में होती है सर। एक साथ वो लोग क्या मल्टीटास्किंग होती है सर, वो पुरुष नहीं कर सकता सर। दो हम लोग काम बता दिए उसमें आदमी उब जाता है, एक बार की एक खत्म करके दूसरा होगा, लेकिन नारी में ऐसे नहीं होता। एक बार में 5 काम बता दीजिए ना, इतना बड़ा पेशेंस होता है कि सर वो लोग कर लेती हैं। तो थैंक यू सो मच खुशी मैम। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, मैं सोचा कि जरूर आपको बोलना ही चाहिए, आपको ये कंग्रेचुलेशन देना ही चाहिए। रियल में आप प्रशंसा के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू मनोज सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी। पंकज जी सर, आप भी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, इतना डेडिकेशन मैम का रहा है शुरुआत से। तो खुशी मैम आपको बहुत बहुत बधाई, इतना शानदार तरीके से आपने अपना एक जर्नी अभी शुरुआत किए हैं। मैं तो इसको कंप्लीट तो आपने 1 साल किया है, और सही बात है। और आपको देखने के बाद ना अपनी कम्युनिटी के अंदर में कई सारे फीमेल्स लीडर्स भी बैकग्राउंड में तैयार हुए। कहीं ना कहीं खुशी मैम को देखने के बाद, खुशी मैम का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद जो है लोगों के घरों में भी एक ये मैसेज गया कि देखो ये भी तो फीमेल है और कर रही है। खास करके मैं इस चीज को देख रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम आपको। और आपको देख के भी टीम में काफी सारे लोग जो है फीमेल मेंबर्स लीडर्स तैयार हो पा रहे हैं। और साथ साथ हम लोग को सच में पूरे जितने भी लीडरशिप जो फील्ड में जाकर, क्योंकि एक जिम्मेदारी हो जाता है। जैसे मैं बुधवार आता है ना, तो बुधवार आने से पहले मुझे लगता है कि आज कहीं विंध्याचल सर मेरा नाम डालेंगे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो आप क्या है, डे 1 से जब फ्रंट पे रहना, हम लोग बाकी दिन फ्री होके उस समय में काम कर पाए, और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो जितना भी बोलेंगे मैम आपके लिए बहुत कम है। और प्योर जो एक लीडरशिप का होता है कि विपरीत परिस्थिति में आपने नए नए शब्दों से आके टीम को मोटिवेट किया। और क्योंकि प्रेजेंटेटर जो होते हैं ना, उनको बड़ा ये लगता है, और जिस तरह से शुरुआती दिन में मतलब हेजिटेशन होता है, और आपने उन सारे चीजों को टेकल करके जो एक जर्नी और अपना पहचान बनाया, वाकई ये एक बेहतरीन लीडरशिप की ही मतलब बोला जाए, और शानदार आपका जो है जर्नी है। तो आई होप कि हम सब लोग मिलके जो है उस उड़ान को, उस मंजिल को जो मिशन बनाए हैं, क्योंकि हर मिशन को आपने स्लोगन में बदल के और उसको एक शानदार तरीके से दिया है मैम, तो सब पूरा करेंगे साथ में मैजिक बॉम के साथ और मैजिक बॉक्स के अंदर में। तो थैंक यू सो मच। ज्यादा नहीं, और भी साथी अगर हैं तो विंध्याचल सर देख लीजिए। डेफिनेटली
forget, sir. Thank you, sir. Thank you so much. जी बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल ओम प्रकाश सर आप भी एंकरेज किए सर। एक मिनट हम लोग 30 सेकंड ले लेते हैं सभी लोगों से। जी 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 ओम प्रकाश सर, सबसे आप पहले कर लीजिए। खुशी मैम को सफलतापूर्वक 1 साल जूम करने के लिए बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही जिस टॉपिक पे आज का पूरा जूम चला, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी एक स्वामी विवेकानंद जी का सूत्र रखना चाहूंगा। सफलता का मात्र एक सूत्र जो विवेकानंद जी ने हमें दिया, उन्हें बताया कि एक समय में एक ही काम को करो और इस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा तक को उसमें झोंक दो, तो सफलता 100% मिलेगी। बाकी सब कामों को भूल कर ऐसा मैडम ने किया कि अपने आप को पूरी तरह से आत्मा को भी इसमें लगाया, तन मन धन को सबको लगाकर इसमें पूरी तरह से लीन होकर सफलतापूर्वक जूम करने के लिए मैडम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर। तो बिल्कुल सर, जी हेमा मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, Omkar sir. Thank you so much. कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी मैम आपको 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए। मेरा भी अब ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स में हूँ मैं भी। आपको भी कंप्लीट करने के लिए बहुत, आपको जब सुनती हूँ आपका ऑरा बहुत डिफरेंट है मैम। आपका साउंड जो होता है, जो प्रेजेंटेशन आप करते हैं, उससे बहुत, मैंने अपने कितने लोगों को भी रखवा उसमें मीटिंग में जब रखती हूँ, वो सुनते बहुत, वो मोटिवेट भी होते हैं। प्लस आपका जो साउंड है, प्लस आपका ऑरा है, उसके लिए आप जो जैसे आप प्रेजेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। आपको जब तक हम ये समिट में होंगे तब तक आपको सुनना चाहेंगे ये प्रेजेंटेशन आपके। Thank you so मच। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। Yes, Thank you, thank you so much. जब तक समिट है, जब तक हम सब है, तब तक आपको ये आवाज रोज सुनने को मिलेगी मैम, हर हाल में सुनने को मिलेगी। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, मैं तो हमेशा से कहती हूँ ये मेरी कम्युनिटी का ही सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन और भी अच्छा लगता है जब मुझे देख के कोई फीमेल और भी चीजें करना सोचती है, या मुझे देख के अगर जरा सा भी उन्हें मोटिवेशन मिलता है और वो अपने आप को और थोड़ा आगे ले जाएंगे, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या हो सकती है सर। मैम और हेमा मैम, और मैं जानती हूँ कि मैं एक भले से प्रेजेंटेटर के रूप में स्क्रीन पर होती हूँ, लेकिन आप सब वो लीडर्स हैं जो स्क्रीन के पीछे रहकर समिट में कुछ ना कुछ योगदान करते रहते हैं। सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच हेमा मैम, और सभी कम्युनिटी के उन सभी फीमेल्स को जो पर्दे के पीछे रहकर एक बहुत अच्छी लीडरशिप निभा रहे हैं, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू बिल्कुल हेमा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो बिल्कुल कोई लोग हैंड रेज न करें, हम लोग लास्ट में राकेश सर जी एक से मिनट बातचीत विधि करके चंद को भी दे दीजिए, उनके विधि अंदर जी का हो गया है। सवाल मार दो। विधि जी का हो गया अगली बार, अभी उनको समय स्टार्टिंग। विधि चंद जी को दे दीजिए। 51 डायरेक्ट का बोले थे भाई साहब, 71 डायरेक्ट करके आया बंदा। सर उनका नेटवर्क नहीं, हमने समय दिया था, दोबारा दे देंगे। नरेंद्र जी कल बात करेंगे आपसे। राकेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर विधि जी के पास आते हैं। विधि जी का अगर नेटवर्क होगा सर, उनको हमने समय देने के लिए बोला पूरा जूम का एक दिन। जी राकेश जी आप। नमस्कार सभी को और पूरी कम्युनिटी को नमस्कार है, और स्पेशली थैंक्स आज मैम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो जूम करते हैं, डेली प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको आइडिया होता है कि मतलब कितना प्रेशर होता है प्रेजेंटेटर पे, और खास करके तब होती है जब कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो वो थोड़ा प्रेशर में हो जाते हैं। तो ये चीजें जिन्होंने भी किया है, और सबसे बड़ी बात है कि डेली, मतलब डेली करना, ये मतलब कि सबसे बड़ी बात है। आपका जो अचीवमेंट है वो डेली करना, और जूम करने से बहुत सारी चीजें आपने सीखी है और आपसे लोगों ने सीखा है, तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है आपके अंदर। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी प्रेजेंटेटर होते हैं या जो भी होस्ट होते हैं, उनके ऊपर होस्टिंग की जिम्मेवारी होती है, वो बड़ी जिम्मेवारी होती है। और लोगों को संभालना, मैनेज करना, टेक्निकल फॉल्ट है वहाँ पे प्रेशराइज हो जाते हैं लोग, मतलब कि वहाँ पे पेशेंस से संभालना, ये बहुत अच्छा अभी आप लोगों ने किया है। और आपके अंदर भी बहुत सारी चीजें मतलब कि डेवलपमेंट हुई है, लीडरशिप डेवलपमेंट हुई है, एक अच्छा वक्ता के रूप में आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ है। आपसे बहुत सारे लोगों ने सीखा है, आपके प्रेजेंटेशन से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ग्रोथ हुआ है।
इसके लिए पूरी कम्युनिटी की तरफ से तो बधाई है आपको, और आपका डेवलपमेंट है उसके लिए भी, और विंध्याचल सर आपके लिए भी है, क्योंकि मैम का 1 साल हो गया है तो आपका भी हो गया 1 साल से ज्यादा, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि डेली करना ये टफ है, क्योंकि मैंने 2 साल किया है, मुझे पता है, मुझे एक एक चीज एक्सपीरियंस, हर वो चीज मुझे एहसास होता है जब प्रॉब्लम आती है टीम में, जब नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी कभी पीपीटी खराब हो जाती है, पीपीटी में ब्लर हो जाता है, तो कितना प्रेशराइज फील करते हैं वो सारी चीजें, ये मैं भली बातें समझ सकता हूँ। तो मैं काफी थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से संचालन किया है और कर भी रहे हैं, और नए नए लोगों को मौका मिल रहा है और लोग सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई खुशी मैम और विंध्याचल सर आपको भी, और अभी भी जो लोग टीम हैंडल कर रहे हैं जूम को, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल राकेश सर, क्योंकि जो कहते हैं सर, जो किया हुआ वो जानता है कि कितना आनंद आता है, और करने के बाद क्योंकि जिम्मेदारी सर की एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो जिम्मेदार है वही गुनाहगार है। तो बिल्कुल विधि जी आप अनम्यूट कर लीजिए। विधि चंद जी आपका टाइम है सर, अगर आपका नेट सही होगा तो आपसे हम लोग बातचीत कर लेंगे। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को, एक बार खुशी मैडम को दिल से हार्दिक बधाई हो। मैं इसलिए दोबारा आया हूँ सर, क्योंकि पूरी लाइफ में मैं कई बार निराश था, पूरी लाइफ में ये कई बार निराश हुआ है, पूरी लाइफ में क्या गया क्या पाया वो बात नहीं। जब अनिल सर 2 महीने नहीं थे तो उस समय एक बार मैं निराश हुआ था, और वो जिंदा दिली हुआ, सिर्फ मैं किसी और को नहीं पूछा था, मैं खुशी मैडम को फोन लगाकर पूछा था, तो खुशी मैडम ने उस समय जान डाल दी थी मेरे अंदर, बोली ए विधि सर एक चीज बता दीजिए, जो कंपनी डूबने वाली हो, जो कंपनी भाग गई हो, जिसका एमडी नहीं हो, क्या मैं अपनी क्रेडिट खराब करने के लिए उसका प्रेजेंटेशन करूंगी? उस समय उन्होंने कहा कि आप बिंदास रहिएगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। उस चीज से मैं निराश नहीं हुआ, तो मैं खुशी मैडम के लिए एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। ये निराशा में भी आस पैदा करती है, ये निराशा में आस पैदा करती है और दिलों में विश्वास पैदा करती है। जिंदे लोगों की बात नहीं करता विंध्याचल सर, ये मुर्दे में भी जान पैदा करती है, क्योंकि इनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है कि हर खुशी खुशी मांगती है, हर खुशी खुशी मांगती है आपसे, और जिंदगी जिंदा दिली मांगती है आपसे। आने वाले में उजाला ही उजाला होगा, इतना आपकी जिंदगी में कि शायद सूरज की रोशनी मांगेगा आपसे। तो खुशी मैडम आपको दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन है, क्योंकि आपने मुझे जो है कि फिर से एक बार जगाया, और मैं पूरी लाइफ में एक बार निराश हुआ, उसमें आस आपने पैदा किया था, तो इसलिए आपको दिल से हार्दिक वंदन है। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तो पूरी दुनिया जो है मुस्कुराने लगती है, तो इंसान की क्या बात है, बिना मुस्कुरा भगवान भी देख लेगा, मुस्कुराना स्टार्ट कर देगा। तो धन्यवाद, ज्यादा नहीं बोलेंगे, मेरा नंबर है दोबारा। थैंक यू विधि सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से इतनी सारी तारीफ करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। विधि जी आपके पास टाइम है, बस एक थोड़ा सा आपकी बहुत फास्ट बोल रहे, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे तो और लोगों को समझ में आ जाएगा, बाकी आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं सर, क्योंकि आपने एक बार और बोल दूं? बिल्कुल बोल दीजिए, लेकिन धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा लोगों को समझ में भी आए। धीरे धीरे बोल देता हूँ। निराशा में भी आस पैदा करती हैं, निराशा में आस पैदा करती हैं, और दिलों में विश्वास पैदा करती हैं। जिंदे की बात नहीं करता विंध्याचल सर, खुशी मैडम तो मुर्दे में भी जान पैदा करती हैं, और इनके प्रेजेंटेशन में जादू है कि जो भी एक बार आ जाए तो दोबारा कुछ करने के लिए बेताब हो जाता है, क्योंकि इनके चेहरे की रौनक, इनके प्रेजेंटेशन से, इनके चेहरे में जो हंसी है उसकी वजह से हर खुशी खुशी मांगती है इनसे, और जिंदगी जिंदा दिली मांगती है इनसे, और उजाला ही उजाला आने वाले समय में इतना होगा लोगों की जिंदगी में कि सूरज की रोशनी मांगेगा आपसे खुशी मैडम, आने वाले समय में ये मकसद है मेरा। थैंक यू विधि सर, थैंक यू। प्रभात सर आ गए हैं, तो हम लोग प्रभात सर से, जी प्रभात सर वेलकम सर, स्वागत है सर आपका जूम सेशन में, आप होस्ट है सर। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, अनिल सर नमस्कार, गिरीश सर, सारे कम्युनिटी का लीडर्स जितने भी यहाँ पर हैं सबको नमस्कार। जी सबने बधाई दे दिया, तो पर्सनली तो खुशी मैम को मैसेज करके भी दिया था, लेकिन वो छुप छुप के दिया हुआ मैसेज किसी को पता नहीं चलता है, तो सोचा कि सामने आके, कम्युनिटी के सामने आके मैं भी खुशी मैम के साथ हूँ, मैं भी सब मिलकर साथ हूँ, ये इजहार करूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो थैंक यू सो मच विंध्याचल सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो खुशी मैम को ये
सिर्फ एक साल नहीं, उनका एक साल नहीं, यहाँ का कम से कम एवरेज में कभी हम 350, कभी 400, कभी हम 200, कभी 150, कभी 120-25 के बीच में आपने जो एक साल सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ये सारे के हिसाब करते हैं तो ये हजारों साल हो गया। तो आपने हजारों साल का ऊर्जा दे दिया हम लोगों के लिए। तो प्रेजेंटेशन कभी कभी हम भी करते हैं, लेकिन हमने ये एक साल के दौरान कई बार हमारे पीपीटी को अपडेट किया, कई बार पीपीटी को कंप्लीटली चेंज किया, और जब अपडेट किया, चेंज किया, और आधे घंटे 1 घंटे पहले ही खुशी मैम को मिलता था, लेकिन खुशी मैम कभी भी घबराई नहीं, और वो 1 घंटे के पहले उनको जो पीपीटी मिलता था उसको एक बार देख के उन्होंने इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ उसको यहाँ पर निभाया। तो बहुत सारे, मैं कई बार बताया हूँ कि क्रिप्टो के मेरा 9 साल लगभग कंप्लीट हुआ है। 9 साल के दौरान काफी सारे कंपनी को प्रेजेंटेशन करते हुए प्रेजेंटर को देखने को मिला। उनमें से फीमेल तो कहीं कहीं 1-2 जगह मिला, लेकिन चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, उनमें से अगर कंपेयर करके देखें तो बाकी लोगों का 10 से 20% मार्क उनको मतलब मिलता है, खुशी मैम को 100% मार्क्स मिलता है। इस लेवल का प्रेजेंटेशन मैम का है। मैम को इसलिए मैं थैंक यू बोलने आया हूँ। और आज हम जहाँ पर है, कभी ऊंचे हैं, कभी नीचे हैं, कभी ऊपर गए, कभी नीचे आया, लेकिन खुशी मैम का प्रेजेंटेशन का जो अंदाजा है, उनका जो डिलीवरी जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, वो कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आया। चाहे वो कमिटमेंट की बात हो, कंपनी में शिव सर तो है ही, शिव सर का कॉन्फिडेंट होना जरूरी होता है, वो तो होता ही है, लेकिन एज अ प्रेजेंटर खुशी मैम का जिस लेवल का कॉन्फिडेंट था, उसी कारण से आज हम यहाँ पर बने हैं। तो कभी कभी हमें भी वीडियो में आने डर लगता है, कभी भी हम भी वीडियो में आने हिम्मत नहीं करते हैं, कभी रेट डाउन होता है तो हमारा भी मोरल डाउन होता है, कभी पूछेगी क्या बताएं, क्या बोले, लेकिन खुशी मैम के अंदर, उनके चेहरे पे, उनके वोट सिलेक्शन पर कहीं भी ये उतार चढ़ाव नहीं है। तो खुशी मैम आपको बहुत 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 बधाई। तो बधाई के साथ साथ आपको थैंक यू भी, क्योंकि बधाई तो सिर्फ आपके लिए होता है, तो आपने सिर्फ अपने लिए नहीं किया। अगर आपने अपने लिए किया होता तो आपका मतलब एनिवर्सरी हो या आपका बर्थडे हो या आपका कोई भी ऐसा स्पेशल फंक्शन हो, वहां पर हम बधाई देते हैं। ये तो आपने पूरा कम्युनिटी के लिए किया, सारे कम्युनिटी के लिए किया। बधाई तो आपके आप माध्यम से सारे कम्युनिटी को देना चाहते हैं, और आपको तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो आपके कारण से, ये कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो आपके कारण, इसलिए आप वो थैंक्स का हकदार है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हम मैजिक बॉक्स में हैं, तो मैजिक बॉक्स का पावर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक साल जमकर समिट में स्टेकिंग किया, हमने MMRT में स्टेकिंग किया, उसका भी आज निकल के आ रहा है, और समिट का भी निकल के आ रहा है। और अभी जहाँ पर हम पहुंचे हैं, अगर उसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आज के डेट में अभी आज तक हम लगभग ब्रेक इवन पर पहुंचे। ब्रेक इवन मतलब जितना निकल के आ रहा है उतना ही डिमांड हो रहा है। डिमांड और सप्लाई का अभी लगभग मैं एवरेज में बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन जो मुझे नॉलेज है तो हम ब्रेक इवन में हैं। लेकिन यहाँ से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हमारा डिमांड 10% और 90% डिमांड 90% और सप्लाई 10% में रहेंगे। हमारे मैजिक बॉक्स के कारण से हमारा डिमांड इस हिसाब से मल्टीप्लाई होकर बढ़ने वाला है। तो यहाँ तक आज 28-29 दिन कितना हुआ, यहाँ तक का ग्रोथ कुछ भी नहीं है, जो ग्रोथ आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम सबको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ मैजिक बॉक्स में रेफर करने वाले नहीं, रेफर करने वाले तो डबल बेनिफिट में है, डबल ट्रिपल बेनिफिट में रेफर करने वाले खुद का भी बाय कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर भी है, एज ए नेटवर्कर भी है। वो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट मिल रहा है और नेटवर्किंग का भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है। देखने में 3% है, महीने में वो 90% पहुंच जाए 30 दिन में। कितना जबरदस्त इनकम है, जो मैंने कुछ दिन पहले एक पीपीटी के माध्यम से 10 डायरेक्ट करने वाले को, 25 डायरेक्ट करने वाले को और 50 डायरेक्ट करने वाले को
2-3 महीने के अंदर क्या हो सकता है, उसका इनकम कितना हो सकता है। मैंने कई बार बताया हूँ, आज भी दोबारा बोलना चाहता हूँ। हमारे पुराने प्रोजेक्ट में सबसे टॉप लीडर था, सबसे पहले 7 स्टार बना था, और मेरा इनकम वहां पर जो था वो इनकम में मेरा 30% उसी में रिवाइव करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर का इन्वेस्टमेंट प्योर है आपका, कहीं उसको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसा पावरफुल इनकम यहाँ पर मिलने वाला है मैजिक में, तो जिसके कारण से मैजिक वक्त अब कुछ ही दिनों में और कुछ ही हफ्तों में ये फट जाएगा। अनेसर बोलते थे कि फटेगा, एक दिन फटेगा, ये जरूर फटेगा। और फटने का टाइम बहुत बड़ी होता है ना, वो जो बलून में जो हवा भरते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि हवा किस टाइम पर फुल हो जाएगा और कब फटेगा। ये फटने का टाइम आ चुका है, और यहां से एवरी डे डिमांड ज्यादा और सप्लाई उतना ही, और हर एवरी 5 दिन के जो साइकिल में डिमांड 30% बढ़ रहा है, और सप्लाई वही है जो हम स्टिकिंग किए थे वही निकल के आ रही है। तो यहां से आप अभी 2700 चल रहा है, ये 2700 पहुंचने में हमें लगभग 50 दिन लगा, 40 दिन 47 दिन लगा, 50 दिन लगा। लेकिन यहां से अब जिस लेवल का डिमांड होके जा रहा है, उस हिसाब से अब कल फटेगा, परसों फटेगा, या एक हफ्ते बाद फटेगा, या 15 दिन बाद फटेगा, या 1 महीने बाद फटेगा, फटना जरूरी है, क्योंकि हम उस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैजिक वर्क से समिट का मैजिक तो हो ही जाएगा। और यहाँ पर और एक मजेदार बात है कि साल में एक बार, कम से कम एक बार, हम सब 6 साल के लिए आए हैं, जो लोग आ रहे हैं स्टेकिंग में, मैजिक वर्क्स तो समिट को फटा देगा। एक बार ऐसे जरूरत फटेगा कि हम में से कुछ लोगों का जो कैलकुलेशन रहे उनको अंदाजा होगा, बाकी नहीं। लेकिन जो स्टेकिंग में थे, स्टिक में है और स्टिक में आएंगे, कम से कम 6 साल के लिए आएंगे। और हमारा इतिहास गवाह है कि हम साल में एक बार, कम से कम एक बार, नहीं तो 2 बार 3 बार जबरदस्त तरीके से फटे। और सोचिए 6 साल में आपको मिनिमम एक बार मैजिक वर्क्स को माध्यम से हो या कुछ दूसरे प्लान के माध्यम से हो, समिट एक बार फटेगा तो 6 बार फटेगा, मिनिमम एक बार फटेगा तो भी 6 बार। सोचिए वो 6 बार में हमारा पावर है पीछे वार्निंग का, जितनी बार फटेगा उतनी बार वार्निंग बढ़ेगा, जब फटेगा उतनी बार वार्निंग बढ़ेगा, जिसके कारण से और ज्यादा मार्केट का सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, और वहां से फिर समिट ग्रो करेगा। मैं तो सब स्टिकिंग वाले को कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, जो लोग शायद आज यहाँ पर सिर्फ मैजिक वर्क के माध्यम से आए हैं। आप लोग भी चाहे $100 हो, चाहे $500 हो, चाहे $1000 हो, या उससे ज्यादा हो, आप स्टिकिंग में जरूर बने रहिए, क्योंकि ओपन में रहने वाले, आज सर से मेरा मुलाकात हुआ तो सर बता रहे थे कि दिन में लोग 3000, 4000, 5000 का सेल कर रहे हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि भाई यहाँ से अब 17 पहुंच गया, अब तो ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बेच के निकल जाता हूँ। कुछ लोगों को यही लगा था 10 पर, कुछ लोगों को यही लगा था 11 पर, कुछ लोगों को लगा था 12 पर, कुछ लोगों को आज 16-17 पर लग रहा है। लेकिन जो यहाँ भी बचा के रखेंगे अपना क्वांटिटी, जो निकल के आया है वो क्वांटिटी को मैजिक के माध्यम से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्वांटिटी 6 साल में 6 बार ऐसा फटेगा, ऐसा मतलब मार्केट बूम करेगा। क्रिप्टो का बोल रहे तो 4 साल में एक बार आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इस बार तो आने का टाइम हो चुका है, लेकिन आने का सिम्टम नहीं मिल रहा है सारे क्रिप्टो में। लेकिन समिट का चाहे 2 साल पहले का देखिए, चाहे 3 साल पहले का देखिए, पुराने प्रोजेक्ट में जो MMIT फटा था, उसके बाद फिर 2 साल पहले फिर MMIT फटा, उसके बाद फिर लास्ट ईयर समिट फट गया था, और इस बार समिट फटेगा। आज तक का पुराना रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके समिट फटने वाला है। इसका एक ही रीजन है, डिमांड और सप्लाई। तो 6 साल में हम कितना बड़ा कर सकते हैं? जो 6 साल तक टिकेगा वही बिकेगा। यहाँ पर उनका ही अच्छी रेट पे बिकेगा, टिक
सीखना जरूरी है। मैंने आज नहीं बताया हूँ, मैं बुरी कंडीशन में भी साथ हूँ और अच्छी कंडीशन में भी साथ हूँ, और ये अच्छी और बुरी कंडीशन में जो साथ दे रहे हैं उन सबको जब जब समिट फटेगा उस टाइम पर बहुत बड़ा करने का मौका मिलेगा। और इसके लिए हमारा एक जो सारथी होते हैं ना, वो सारथी खुशी मैम है, जिन्होंने दुनिया का ऐसा मतलब अच्छे प्रेजेंटर बन के दिखाया। खुशी मैम आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहता हूँ। बधाई तो आपके लिए होता है, धन्यवाद इसलिए कि आपने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, सारे कम्युनिटी के लिए किया, सारे समिट में जो है उनके लिए किया। इसलिए आपको ये हर बार हम तो उम्मीद करते हैं ये 6 साल, 1 साल तो आपने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट ईयर आने वाले 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स कम से कम आपके ऐसा ही हंसते हुए चेहरा के सामने उसी कंडीशन के साथ आपको प्रेजेंटेशन करते हुए देखने को हम चाहते हैं। वैसे ही कंडीशन में आप आइए। आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, विद्यार्थी सर, मुझे ये समय देने के लिए बहुत बहुत सो मच सर। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ सर, मुझे इस बात में कोई कहने में कोई दो राय नहीं है कि आप हमारी कम्युनिटी के सबसे अटैचिंग पर्सनालिटी है सर। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है सर, और आपसे जो सीखा है वही हम आगे सर्व कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, ये थैंक यू सिर्फ प्रभात सुमेर का नहीं है, जो इंटरनेशनल टीम है, नेपाल, यूएई, यूके, यूएस, जितने भी यूरोपियन कंट्री जहाँ जहाँ से हमारा बिजनेस हो रहा है, वो सारे कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल प्रभात सर, आपने सही कहा सर। बाकी कहते हैं सर कि वो हुनर अगर आपके अंदर है तो ना, वो निखारने की हम खुशी है के अंदर इन्होंने एक कहानी, सिर्फ हमने तो सिर्फ एक कहानी, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, विजय सर के माध्यम से हम लोगों ने जाना। और विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय सर, आपने एक डायमंड, एक हीरे ढूंढ के ले आए और ये कम्युनिटी को आपने सौंप दिया। थैंक यू सर। तो बिल्कुल प्रभात सर, वही कि व्यक्ति को स्थान मिल जाता है सर। आपके अंदर अगर हुनर होगा ना और करने की कला होगी तो ऑटोमेटिक अपना स्थान जगह बना लेंगे, और लोग बना लेते हैं सर। बाकी तो यहाँ पे खुशी मैम ने बहुत सारे लोगों को अपना जगह बनाने के लिए लोगों को इतना अच्छा मौका दिया कि अपना स्टेकिंग करके मैजिक बॉक्स में टीम बना के, या कोई भी प्लान आता है, जो भी प्लान आता है, हर प्लान को मैम करने के लिए तैयार होती है। तो सभी को अपनी टीम को डेवलप करने का, हमें तो सिर्फ अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट करना है, बुलाना है। समझाने वाला, बताने वाला, मोटिवेट करने वाला कोई और है। तो हम सभी लोगों को, पूरे कम्युनिटी को, जितने भी लीडर्स है, सभी लोगों को टीम को डेवलप करने में खुशी मैम का बहुत बहुत योगदान रहा है, और इसकी वजह से हम सब लोग और बड़ा कर पाए इस परिस्थिति में। तो भी बिल्कुल हम लोग, मनीष जी भी यू सर ऑल्सो, क्योंकि आपने ये मौका पहले नहीं दिया होता तो पता नहीं। पिछले साल मैं आज ही के दिन काफी नर्वस थी कि मेरा प्रेजेंटेशन आगे कैसे जाएगा सर, और आज मेरे को इतनी सारी बधाइयां मिलने के बाद खुशी की मारे नींद नहीं आएगी कि इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतने सारे बधाइयां सर। ये सिर्फ यही कम्युनिटी में पॉसिबल है सर, क्योंकि हम लाभ के लिए नहीं, लव के लिए एक दूसरे के साथ है सर। सो थैंक यू सर। जी बिल्कुल। तो हम लोग लास्ट आज सुखचैन सर के साथ सेशन को एंड करेंगे। मनीष जी, आप कल कुछ कहना है तो आप भी कर लीजिए सर। आप सुखचैन सर से हम लोग सेशन को एंड करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। बस सर सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आज बहुत लेट हो गया, मीटिंग में पहुंच नहीं पाया। बाकी मैम आपको क्या कहते हैं, इतनी सारी क्या कहते बधाई, इतनी सारी एप्रिसिएशन, क्योंकि मैम आपने अपने जीवन का वो 1 साल पूरा लर्निंग के अंदर, और आपने एक डेडिकेशन के साथ आपने दिया है कम्युनिटी को। इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, और फर्स्ट डे आपकी प्रेजेंटेशन मैंने सुनी थी जिस दिन आपने शुरू किया था, और उसके बाद आपने अपने ऊपर इतना जबरदस्त आपने कार्य किया, और वही कार्य की वजह से आज आप इतने डेवलप हो चुके हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, और आप चीजों को बहुत आसानी से आप डिलीवर कर पाते हैं, सभी लोगों को समझ में आता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बिल्कुल आसान शब्दों में चीजों को डिलीवर कर देते हैं, और यही सबसे अच्छी किसी भी प्रेजेंटर की एक उसकी ब्यूटी होती है जो आपने मैम दी है, और आपके अंदर ये क्वालिटी भी है। और अक्सर, और इसलिए इसी कड़ी में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, आपको देख के चीजों को हम लोग धीरे धीरे
आगे करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और जैसा सर ने बोला लगातार बस आपका सपोर्ट मिलता रहे ताकि चीजों को हम लोग और बेस्ट कर पाए। थैंक यू सो मच। और हम लोग कभी और लगातार बात करेंगे, डेली मौका मिलता ही हम लोग को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। बिल्कुल हम लोग डेली वाले हैं सर, तो बिल्कुल सनी जी आप मैनेज किए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी मैम के लिए मेरा भी दिल से और मेरी कम्युनिटी और भव्य काशी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम आपको। आपकी खुशी की वजह से ही सबमिट में खुशियां हैं मैम। बस इतना ही कहना चाहूंगा खुशी मैम आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सनी, थैंक यू जी। सुखचैन सर आप अनम्यूट हैं सर। बिल्कुल सर, आपसे हम लोग बातचीत करके सेशन को आज इन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं तो खुशी मैडम आपके लिए 4 लाइनें गा के सुनाना चाहूंगा कि भाई पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, सीने से सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। तो मैडम जो भी आपने किया है वो आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी डेडिकेशन है, और पूरी कम्युनिटी आपको पूरा धन्यवाद करती है इस बात के लिए, क्योंकि एक महिला हो के ये पुरुषार्थ करना, यानी कि अपने आप को फ्रंट पे लेके आना, अपने फेस के साथ आके बात करना, और किसी प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड होके ये कहना कि मुझे ऐसा कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि मैंने अपनी जो सेकंड इनिंग है ये सबमिट के साथ शुरुआत की है। और हम सभी आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि केवल पेशेंस का गेम है, साथ टिके रहने का गेम है। और जितने भी साथी हमारे, आज मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे साथी हो सकता है हमसे आज नाराज हो, रूठ गए हो, कहीं चले गए हो, तो मैं एक बार कहना चाहूंगा सर, अगर वो कहीं ना कहीं मुझे सुन रहे हैं तो सर कोई बात नहीं, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो उसे भूला नहीं कहते। तो हमारे दरवाजे, अनिल सर का दिल हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। तो आइए, क्योंकि आप सब लोगों ने 3 साल पूरे दिए सिस्टम को सर, एक जगह डीएनए दिया है, तब वो समय आ चुका है जब आप अपने उस सभी चीजों का फल प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है। प्लीज अगर आप कहीं ना कहीं मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अपने कंसर्न अपलाइन से उनसे कांटेक्ट कीजिए सर, किस तरीके से आप दोबारा से उन चीजों को रिस्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपका पूरा स्वागत है। और थैंक यू सो मच खुशी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विधानसभा सर। थैंक यू सो मच सर। और आपके मुंह से 4 लाइन सुनना तो बनता है सर, आप नहीं बोलेंगे तो काफी दिक्कत होती है मुझे तो थैंक यू सो मच सर। और हाँ, ये चीज सही कहा आपने कि हमारे कुछ साथी रूठे हैं, उनमें से कुछ साथियों से मेरी बातचीत भी होती है। अभी हाल फिलहाल में मेरी किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, मैम आप एक बात बताइए, आप जिस तरह से प्लान बता रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी आपकी है? क्योंकि मैंने किसी लीडर को इतनी तारीफ सुनते हुए कहा तो नहीं है, तो सच बताइए क्या ये कंपनी आपकी है? मैंने कहा जी हाँ, ये मेरी कंपनी है। बल्कि जितने भी समिट में लोग हैं वो सभी लोग ये कहेंगे आपको कि जी हाँ, ये कंपनी मेरी है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम सिस्टम में काम करते हैं, हम यही कहते हैं कि ये सिस्टम हमारा है। तो उन्होंने कहा कि आप अनिल सर को कब से जानते हैं? मैंने कहा मैं जब से समिट में हूँ या जब से एसपीजी में हूँ तब से मैं जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम आपको क्या लगता है कि अनिल सर के बारे में आप अपनी राय कैसे रखना चाहेंगे? तो मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा कि मैंने उस इंसान को देखा है कि उन्होंने अपने साथ जितने लोगों को अपने साथ रखा है ना, कभी किसी को छोड़ते हुए नहीं देखा। और चूंकि मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, तो चूंकि उनका नंबर 1 है, तो 1 नंबर जो होते हैं वो एक राजा का मतलब राजा का एक किंग का नंबर होता है, और किंग अपनी प्रजा को कभी छोड़ते हुए नहीं जाते, साथ में लेके चलते हैं। तो ये मैं जानती हूँ कि वो अपने लोगों को कभी पीछे नहीं छोड़ते। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा, बट बहुत सारे साथी है जो पीछे छूट गए। तो मैंने कहा कि सर फिर वो उनके अपने नहीं रहे होंगे, जो अपने नहीं थे तो वो छूट गए, जिनके जो उनके अपने थे वो आज भी साथ है और आगे भी साथ ही होंगे। तो बोले मुझे नहीं पता मैम, मैं आपके साथ काम करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि आपको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कि सर ये मेरे लिए, मेरा ही नहीं, आप हर लीडर से बात करोगे जो समिट के लिए डेडिकेट है, वो आपको टूटे हुए कभी नहीं मिलेंगे, आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कल भी साथ थे, आज भी साथ है और आगे भी साथ ही रहेंगे। तो सर आप सभी लोगों का प्यार आज मुझे दिख गया सर, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। हर व्यक्ति सरदार है। बिल्कुल
ठीक है सर, तो हम लोग सर सेशन को एंड करते हैं। गिरी सर जी सर, तो हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए स्लोगन एक ही मिशन, जो मिशन हम लोगों ने लिया था, ठाना था और माना था, उसी को हम लोग कंप्लीट करने के लिए। तो अभी सभी साथी एक साथ अनम्यूट है, मेक मिलेनियर में सबमिट के साथ।